छात्रों, आज हम सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले सरकारी पत्र से आशय को समझेंगे। सरकारी पत्र से आशय सरकारी कार्यों से संबंधित पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच लिखे जाने वाले पत्र सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के बीच होने वाला पत्राचार सरकारी पत्र की परिधि में आते हैं। अब हम सरकारी पत्र की परिभाषा को जानेंगे। जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्यों से दूसरे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को पत्र लिखता है, तब वह सरकारी पत्र कहलाता है। इसी बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी सरकारी कार्यालय से सरकारी काम से संबंधित दूसरे सरकारी कार्यालय को पत्र लिखा जाता है, तब वह सरकारी पत्र कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी पत्र में पत्र प्रेषक और पत्र प्रापक दोनों ही सरकारी पदाधिकारी होते हैं, और ये पत्र सरकारी कार्यों से संबंधित होता है, और ये पत्र औपचारिक रूप से लिखा जाता है। अब हम अर्ध सरकारी पत्र को जानेंगे। अर्ध सरकारी पत्र से आशय विचाराधीन मामलों और विलंबित कार्यों को गति प्रदान करने के लिए किसी विषय पर सलाह, सम्मति, विचार विमर्श, सूचना, नियम आदि से संबंधित व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखे जाते हैं, वे सभी अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। अब हम अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा को जानेंगे। जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य से संबंधित दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है,
तब वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। इन दोनों पत्रों में क्या क्या अंतर होता है, हम इस बात को भी जानेंगे। सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर। सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों में पाने वाले अधिकारी के केवल पद का उल्लेख किया जाता है, जबकि असरकारी पत्र में अधिकारियों को व्यक्तिगत नाम से लिखे जाते हैं। कहने का आशय है कि सरकारी पत्र में सरकारी पदाधिकारी के पद का नाम लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में उसके पद का नाम नहीं लिखा जाता है, केवल नाम लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में संबोधन के अंतर्गत महोदय या प्रिय महोदय लिखा जाता है। इसके विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के अंतर्गत प्रिय, श्री या आदरणीय श्री का प्रयोग किया जाता है, महोदय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई अधिकारी समान पद व आयु का होता है तो उसके लिए प्रिय श्री का प्रयोग करते हैं, और जब वह वयोवृद्ध या उच्च पदस्थ होता है तब आदरणीय श्री का प्रयोग करते हैं। कहने का आशय है कि जब सरकारी पत्र लिखते हैं तब संबोधन में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग होता है, जबकि असरकारी पत्र में प्रिय, श्री या आदरणीय श्री का प्रयोग होता है। सरकारी पत्रों में आत्मीयता की भावना नहीं होती है, जबकि असरकारी पत्रों का संबोधन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के नाम से होने के कारण इनमें आत्मीयता एवं मैत्री की भावना आ जाती है। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए भवदीय का प्रयोग किया जाता है, जबकि असरकारी पत्र में अंत में स्वनिर्देश के लिए आपका अथवा भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों का संबोधन औपचारिक होता है, जबकि असरकारी पत्रों का संबोधन मैत्रीपूर्ण होता है। सरकारी पत्रों का संबोधन केवल औपचारिक माना जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र भावनात्मक होते हैं। सरकारी पत्रों के समापन पर भेजने वाले अधिकारी के नाम के बाद पद का उल्लेख आवश्यक रूप से होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों के समापन पर भेजने वाले अधिकारी का केवल नाम
होता है, उसका पदनाम उस पर लिखा हुआ नहीं होता है। सरकारी पत्रों में प्रापक का नाम, पद और पता पत्र के ऊपर प्रेषक अधिकारी के नाम, पद और पते के बाद लिखा जाता है। इसके विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में प्रापक का नाम, पद व पता ऊपर न लिखकर पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों में हम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी पत्र नितांत रूप से औपचारिकताओं को पूरा करने वाले होते हैं। सरकारी पत्र तार्किकता से युक्त होते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र आत्मीयतापूर्ण एवं भावनात्मक होते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज आपने इस विषय को ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।